अस्सलाम वालेकुम। लाहौर लाहौर है भाई। जिस तरह की लाहौर ने पिछले मैच में क्रिकेट खेली थी ना, सही बताऊं ना, मेरा दिल बड़ा टूटा था। और कल जब कराची जीती, इवन मुल्तान के अगेंस्ट जीती, जिस टीम को मैं ऑब्वियसली सपोर्ट करता हूं, मगर कहीं ना मैंने खुशी का इजहार किया था कि यार हमारी पीएसएल द ब्रांड के लिए बहुत ज़रूरी है कि लाहौर और कराची की टीमें भी थोड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें। हम पिछले 2 सालों से देख रहे हैं कि लाहौर और कराची इतना गंदा खेल रहे हैं कि वो बाकी जो 4 टीमें रह जाती हैं ना, तो उनके लिए प्ले ऑफ वाला गेम बड़ा आसान हो जाता है। और शुरू के पीएसएल के मैचों के बाद जो दरमियान में लीग गेम्स वाला पीरियड होता है ना, तो पीएसएल वहां पे आके डेड हो जाती है। और मैंने ये बात भी की थी पिछले मैच में जब लाहौर हारा था, मैंने एक व्लॉग बनाया था कि अगर आप 2 साल में अगर आप लाहौर की जो विनिंग फॉर्मूला है ना, अगर आप उसको निकाल के देखें, वैसे तो देखें जब भी कोई टीम जीतती है पूरी टीम को आपको क्रेडिट देना पड़ता है, लेकिन अगर आप उनका मेन जो विनिंग फॉर्मूला है ना, और जिसकी वजह से मैंने पिछले मैच में बड़ी नाराजगी का इजहार किया था कि जो बांग्लादेश से आपने एक लेग स्पिनर रिशाद हुसैन लिए हैं, कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में वो जो आपका विनिंग कॉम्बिनेशन था उसमें राशिद खान होते थे, आपने बैकअप के तौर पे लिया या रिप्लेसमेंट के तौर पे लिया या कहीं ना कहीं वो कमी पूरी करने के लिए लिया, तो आपने खिलाया नहीं। और लाहौर कलंदर वो जो 2 सालों में पीएसएल लगातार जीती है ना, अगर आप गौर से जाके वहां पे जाके देखें, उसकी जो बेस थी ना, वो थी फखर जमान, राशिद खान और शहीन शाह की ऊपर से लाहौर को ब्रेक थ्रू देना। तो मैंने कल के या परसों के व्लॉग में भी ये बात की थी, अगर लाहौर को इस टूर्नामेंट में अच्छा करना है, एक तो फ़खर जमान की जो फॉर्म है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि फ़खर जमान के साथ जो ओपनर आप खिला रहे हैं इमर्जिंग क्रिकेटर नईम, उसको कोई एक्सपोजर नहीं है। अगर कोई लड़का फ्रेंडली मैचेस में, आपके पीडीपी के मैचेस में या डोमेस्टिक के मैचों में छक्के मार लेता है ना भाईजान, पीएसएल इज़ अ डिफरेंट बॉल ऑल टुगेदर। हाँ, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं देन पीएसएल आपके लिए कंपैरेटिवली आसान हो सकती है, लेकिन अगर आप एक पीडीपी प्रोग्राम से आए हैं या डोमेस्टिक के कुछ छोटे टूर्नामेंट में परफॉर्म करके आए हैं, तो देन पीएसएल इज समथिंग वेरी बिग फॉर यू। और आज लाहौर ने ना किसी वन मैन शो पे ये मैच नहीं जीता। आज लाहौर जिस वजह से बहुत खुश होगा इस जीत से, वो ये है कि इट वाज अ टोटल टीम परफॉर्मेंस। अगर आप लाहौर की परफॉर्मेंस देखते हैं ना, फ़खर जमान ने जिस तरह का एक चीज़ ना मुझे फ़खर जमान की बड़ी पसंद है, जिसकी वजह से ना लास्ट डेकेड का पूरे का मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाइट बॉल का मैच मिरर उनको मानता हूँ। पाकिस्तान की जितनी बड़ी फतुहात हैं पिछले 8-10 साल में, अगर आप उनको उठा के देखते हैं तो आपको लाइमलाइट में नजर आएंगे फ़खर जमान। चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हो, चाहे वो ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल्स हों, चाहे वो बड़े मैचेस हों, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स हों, उनकी परफॉर्मेंसेस आपको हमेशा प्रोमिनेंट नज़र आती हैं। और अगर लाहौर कलंदर जो 2 साल पीएसएल जीता है, अगर उसमें आप फ़खर जमान की परफॉर्मेंसेस निकाल के देखो ना भाई, एक बात माननी पड़ेगी कि ये बंदा बहुत बड़ा प्लेयर है। और इस बंदे के बाद बहुत बड़ी मैच विनिंग इनिंग्स खेलने की और मैच जितवाने की जो वो एबिलिटी है ना, वो इसके अंदर। और जिस तरीके से उसने आज अकील हुसैन को अटैक किया है ना, इवन तो अगर आपने मैच देखा है ना, शुरू में अगर आप देखें तो फास्ट बॉलर का बॉल उस तरीके से बल्ले पे नहीं आ रहा था। लोग फ़खर जमान को समझते हैं टुल्ला। अक्सर लोग सोशल मीडिया पे भी लिख रहे होते हैं कि लट्ठे मार रहा है, ये कर रहा है। मगर अगर एक बंदा आपको बड़े मैचेस में परफॉर्मेंस करके दे रहा है, बड़े मैचेस में बड़ी इनिंग्स खेल के दे रहा है, डबल सेंचुरियां वनडे क्रिकेट में कर रहा है, वह 190 की इनिंग्स से खेल रहा है, वो खाली लट्ठे मार के नहीं होती। उनकी जो गेम अवेयरनेस है, उनकी जो प्रिपरेशन है, कब अटैक करना है, किसको अटैक करना है, किस स्टेज पे अटैक करना है, वो बहुत कमाल है। आज जब उन्होंने देखा कि पेसर का बॉल उस तरीके से बल्ले पे नहीं आ रहा, उन्होंने अकील हुसैन की जो पिटाई की है ना, अकील हुसैन कोई छोटे मोटे बॉलर नहीं है। अगर आप अभी जाके वर्ल्ड क्रिकेट में रैंकिंग निकालें ना, वो आपको टॉप 3 में नजर आएंगे वनडे क्रिकेट में। और लेकिन जो सबसे अच्छी चीज हुई है ना, वो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। फ़खर जमान ने 69 किया, उसके साथ अब्दुल्ला शफीक आज भी बड़ी अच्छी फॉर्म में नजर आए। ये लाहौर के लिए बहुत अच्छा साइन है कि फ़खर जमान भी आपके फॉर्म में आ गए हैं, आपके अब्दुल्ला शफीक ऑलरेडी फॉर्म में है,
आज डैरल मिचेल ने भी एक झलक दिखाई है 37 रन की इनिंग्स खेल के। फिर दरमियान में थोड़ा सा लाहौर ने कोलैप्स किया और ऐसे लगा कि कहीं लाहौर 180 170 पे फिनिश ना करे। मेरे ख्याल में तो 170 180 भी इस पिच पे बड़ा स्कोर था, लेकिन जो इनिंग्स खेली है सैम बिलिंग्स ने, आई मीन उनकी तरफ से कभी पीएसएल में इतनी बड़ी परफॉर्मेंसेस आई नहीं, मगर मैंने देखा है कि मोस्टली पहले इस्लामाबाद टीम उन पे बड़ा बैंक करती थी। अब लाहौर के भी वो फेवरेट है, बाकी लीगों में काउंट्रीज में अच्छी परफॉर्मेंसेस देते हैं, लेकिन जो टाइमली उन्होंने लोअर मिडल ऑर्डर में आके 50 किया 19 बॉलों पे ना, 4 चौके 4 छक्के, और आखिरी 2 बॉलों पे जो उन्होंने फ़हीम अशरफ को 2 छक्के, ये देखें कि जो आखिरी ओवर में आप जितना भी बड़ा टोटल कर लेंगे, जो आखिरी ओवर में जो मोमेंटम शिफ्ट होता है ना T20 क्रिकेट में, अगर वहां पे आप देखते कि एक अच्छा ओवर डाल के जाते हैं फ़हीम अशरफ, वो मोमेंटम क्वेटा के साथ जाता, लेकिन वो मोमेंटम उन्होंने लाहौर के पास से जाने नहीं दिया। आखिरी 2 बॉलों पे फ़हीम को उन्होंने 2 छक्के जड़े, और आई थिंक ऑन दिस पिच 200 प्लस वाज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ। और कोयटा की नो डाउट टीम जब आप पहले मैच में देखते हो तो आपको बड़ी बैलेंस्ड लगती है। अगर आप उनकी बॉलिंग देखें, आज सबकी पिटाई हुई। अकील हुसैन ने भी 40 रन दिए, 2 विकेटें ली। इब्रार ने फिर अच्छी बॉलिंग की, 33 रन देके 2 आउट किए। फ़हीम अशरफ चौथे बॉलर थे इनके, फ़हीम अशरफ, और 5वें बॉलर फ़हीम अशरफ और शुएब मलिक, दोनों ने मिलकर 65 रन दिए हैं 4 ओवरों में। शुएब मलिक ने अभी तक इस पीएसएल में 2 ओवर किए हैं और 35 रन दिए। बड़ी बात हो रही है उनकी एज में, कुछ लोग कह रहे हैं उनको अब नहीं खेलनी चाहिए पीएसएल। मैं तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि वंस अगर कोई बंदा सोचता है मैं फिट हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, हाँ अगर वो परफॉर्म नहीं करते, आज तो उनकी पहली बैटिंग इनिंग्स आई है, 2-4 मैचों में फिर कुछ बात करना बनती है, वरना मेरे लिए एज इज़ जस्ट अ नंबर। अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हॉट स्पॉट पे फील्डिंग कर रहे हैं, फिर लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आजकल मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ एक बड़ा बवाल पड़ा हुआ है कि यार ये शुएब मलिक 43 की एज में क्यों खेल रहे हैं। और आई थिंक उस्मान तारिक ने भी डिसेंट बॉलिंग की, 31 रन दिए, 1 आउट किया। और जब बैटिंग आई कोयटा की, और जो स्टार्ट किया शहीन शाह ने और आसिफ अफरीदी ने, आसिफ अफरीदी ना मेरा मानना है कि ये बड़े अनलकी क्रिकेटर हैं लास्ट फ्यू इयर्स। बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े सॉफ्ट स्पोकन इंसान हैं। हमारे मुल्तान सुल्तान्स में आए थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी इन्होंने। फिर एक अनफॉर्चुनेट सीन हुआ इनके साथ कश्मीर प्रीमियर लीग में, जिसकी वजह से इनको एक पाबंदी का सामना करना पड़ा, शायद गालिबन 1 या 2 साल का। और वो पाबंदी उन पे उस टाइम पे लगी जबकि वो ऑलरेडी 35 साल के थे, और 35 साल की एज में ऑलमोस्ट आपका जो करियर होता है वो डेड एंड की तरफ जा रहा होता है। और उस टाइम पे 2 साल का बैन लगना और उनका फिर वापस आना, एट दिस एज डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, परफॉर्मेंस देना, फिर लीग्स में पिक होना। और क्या शानदार बॉलर है, जिस इतना एक्यूरेट लेफ्ट आर्म स्पिनर ना, मैंने शायद जुल्फिकार बाबर से अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर मैंने अपनी लाइफ में नहीं खेला। जिन्होंने उनको खिलाफ बैटिंग की उनको पता होगा, बहुत बड़े बॉलर थे जुल्फिकार बाबर। मुझे लगता है कि बड़ी लेट एज में वो पाकिस्तानी टीम में आए। अगर वो जल्दी आते तो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते थे। और उनके बाद अगर कोई मैंने एक बॉलर खेला है जो इतना डेडली एक्यूरेट है, एक तो सबसे बड़ा उनको एडवांटेज है, बड़ा लेट बॉल को डिलीवर करते हैं। जो उन्होंने आज आउट किया है ना, जो नंबर 3 पे आए थे हमारे हसन नवाज, अगर आप उससे पिछला बॉल देखें, जो जिस ट्रैजेक्टरी में और जिस पेस पे और जिस लेंथ पे बॉल किया है, आई वॉज जस्ट वॉचिंग द गेम, और मुझे पता था कि अब ये स्लो करेंगे, थोड़ा दूर करेंगे। और हसन की टेंडेंसी है कि वो क्रॉस द लाइन घुमाते हैं, और एक तो जिगरा बड़ा है इनका। एक तो ऑब्वियसली जब आपने 220 रन बोर्ड पे लगाए होते हैं, आपका जिगरा बड़ा होता है, तो ये बड़े बॉलर की निशानी होती है। हसन नवाज भी वहां चौक कर गए, साउथ शकील फेल हो गए, कुसाल मेंडस ही वाज लुकिंग रियली गुड। कुशल मेंडस और जो रायली रूसो ने वहां पे एक पार्टनरशिप लगाई ना, बट आई स्टिल थॉट वो जितना भी मार लेते 220 ऑन दिस पिच। ये कल वाला पिच नहीं था जो कराची और मुल्तान का मैच हुआ है। 220 वाज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी 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 टफ। ये नहीं होना था इस पिच पे चेज, लेकिन इतना बुरा खेलेगी कोयटा। लेकिन इस चीज से ना एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, मैंने अपने 2-3 दिन पहले भी एक व्लॉग में बात की थी कि अगर हम चाहते हैं ना पीएसएल बूम करे, पीएसएल इंटरेस्टिंग हो, तो 6 की 6 टीमों का फॉर्म में आना जरूरी है। और इस दफा मैंने कहा था
जब मैंने स्क्वाड्स पे एक व्लॉग किया था कि इवन दो कोई बड़े सुपरस्टार हमें इस दफा पीएसएल में नजर नहीं आ रहे, लेकिन जब व्हेन आई गो थ्रू द टीम्स तो मुझे सारी की सारी टीमें इस दफा इक्वली बैलेंस्ड नजर आती हैं। पहले हमेशा ऐसा होता था, आपको एक या दो टीम ऐसी लगती थी यार इनमें वीक लिंक्स बहुत ज्यादा हैं। अब मेरा तो वैसे पर्सनली मानना है कि जैसे आईपीएल में एक मेगा ऑक्शन होता है, पीएसएल का भी आफ्टर 10 इयर्स एक इस तरह का मेगा ड्राफ्ट होना चाहिए जिसमें आप 2 से 3 प्लेयरों के से ज्यादा आप प्लेयरों को रोक ना सकें और दोबारा से नई टीमें बने। अगर किसी ने पहले साल या दूसरे साल गलती कर ली थी, गलत पिक्स कर ली थी, अब वो उस तरह से अपना कोर नहीं बना पा रहा और 2 टीमें भी अल्लाह करे ऐड हो, बिकॉज जितनी टीमें ऐड होंगी उतना क्वालिफिकेशन सख्त होगी, जितनी क्वालिफिकेशन सख्त होगी उतनी पीएसएल अच्छी होगी। बट सबसे अच्छी चीज ये है कि सर लाहौर फॉर्म में आ गई है। लाहौर कलंदर्स वो फ्रेंचाइज है जिसकी बहुत ही ज्यादा फैन फॉलोइंग है और ये आपको रियलाइज होगा जब पीएसएल लाहौर आएगी, क्योंकि ये वाहिद फ्रेंचाइज है पाकिस्तान की जो पीएसएल के अलावा भी पूरा साल एक्टिव रहती है और लोग लाहौर कलंदर्स से बहुत मोहब्बत करते हैं। और ये इसकी, चाहे आप मुल्तान में खेल लें, आप लाहौर में खेल लें, आप पिंडी में खेल लें, कराची में तो वैसे लोग ही नहीं आते, बाकी आप इन 3 शहरों में खेल लें, आपको लाहौर कलंदर की सपोर्ट हर जगह मिलेगी। लोग लाहौर कलंदर से बहुत प्यार करते हैं। लाहौर कलंदर आपकी फॉर्म में आ गई, कराची किंग्स ने आपके मैच जीत लिया, कोयटा आपको बैलेंस लग रही है, जल्मी ने बहुत बुरा मैच खेला, इस्लामाबाद आपको अच्छी नजर आ रही है। दिस इज गोइंग टू बी वन हेल ऑफ अ पीएसएल। मैं आपको बता रहा हूं, ये इस दफा कोई क्लियर विनर नहीं नजर आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा था पिछले मैच के बाद कि यार इस्लामाबाद कोयटा, कोयटा के बाद, लेकिन कोयटा विल स्ट्रगल। जब फ्लैट पिचेस आएंगी, कोयटा बहुत ज्यादा बैंग कर रहा है ये, क्योंकि सरफराज अहमद उनके अब डायरेक्टर हैं और मैं पूरी जिंदगी उनके साथ क्रिकेट खेली है। और कोयटा बड़ी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज थी जब पीएसएल दुबई में होती थी। बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं सरफराज अहमद स्पिनर्स पे। और अगर आप उनके स्क्वाड में जाएं, आपको अकील हुसैन नजर आते हैं, आपको इब्रार नजर आते हैं, आपको उस्मान तारिक नजर आते हैं। और जब उनको सप्लीमेंट्री पिक में या रिप्लेसमेंट पिक में कोई प्लेयर लेना था, आप कोई क्वालिटी फास्ट बॉलर भी ले सकते थे। आपने माजिद है एक तेज तेज करने वाले बॉलर मुल्तान के, वो पिक कर लिए। इसका मतलब है वो स्पिन टू विन का फार्मूला अपनाना चाहते हैं। खुरम शहजाद अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहे, वो शायद जल्मी में, सॉरी मेरी गलती। और फास्ट बॉलिंग जो इनकी है ना, फहीम अशरफ इस तरह की पिचेस पे कितना सक्सेसफुल होंगे आई एम नॉट श्योर। बट अभी तक मैं क्लियर, एक एक मैच हो गया है, मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही इस्लामाबाद यूनाइटेड के अलावा कौन सी टीम पे मैं बैंक कर सकता हूँ। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ द पीएसएल। यही इस पीएसएल की ब्यूटी है कि गेम्स अच्छे होने चाहिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट मैच के बाद। अल्लाह हाफिज।